हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय ब्रांड न्यू व्लॉग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और आज का व्लॉग जो है वो अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे जो है मैं अपने ही ब्रांड का ड्रेस पहन के खड़ी हूँ। कुछ फ़ोटोशूट भी करनी थी और कुछ जो है वो थोड़ा शोशा मार रही हूँ क्योंकि मैंने जो है वो हनी वाटर लिया हुआ था हाथ में, तो मैं सोचा ये भी पीती पीती जो है ना वो भी वीडियो शूट कर लेती हूँ। और साथ में कुछ दिमाग में सोच ही रही थी कि किस तरीके से जो प्लान बनाना है वीडियो का और किस तरीके से जो है वो पिक्चर्स लूँ, बस ये सब कुछ कर रही थी। और इसके अलावा जो है आज का दिन ऐसा था कि शूट करते करते जो है सुबह के टाइम पे मैं शूट करना स्टार्ट कर दिया था ड्रेस पहन के। और आप लोगों को ये जो है ना मैं सही से भी दिखा देती हूँ, लेकिन थोड़ा सा अजीब सा दिन था क्योंकि जैसे नीचे गई हूँ तो अम्मी की तबीयत जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो काफ़ी भागम दौड़ों में लग गए थे और दूसरा ये कि थोड़ा सा अपसेट भी हो गए थे। अम्मी की तबीयत जो है वो थोड़ी ख़राब हो गई है, हम उन्हें इमरजेंसी में हॉस्पिटल लेके जाने लगे हैं। अल्लाह करे सब खैरियत हो, लेकिन अम्मी के स्टमक में जो है वो बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है और स्पेशली बेली बटन के पास ना थोड़ा सा सी बन गई है। यहाँ पे जब हम हॉस्पिटल पहुँचे थे तो ऑब्वियसली क्योंकि संडे का दिन था तो डॉक्टर्स जो हैं वो बहुत कम अवेलेबल थे, तो उन्होंने ये बताया था कि इन्फेक्शन हो गया है जिसकी वजह से जो है वो अभी एंटीबायोटिक्स जो हैं वो लिख के दी थी उन्होंने और थोड़ी सी ड्रिप लगाई थी, बस ये सारी चीज़ें थी। और उसी टाइम पे हम घर तो आ गए थे कुछ देर तक, लेकिन बस उन्होंने जो मेडिसिन लिख के दी थी और उन्होंने कहा था कि अभी बैंडेज करते रहिएगा, ख़ुद कर लें या किसी फिजिशियन से, जो जनरल फिजिशियन होते हैं ना उनसे करवा लें, वो आपकी मर्ज़ी है। तो हम लोगों ने जो है 2 दिन तो जनरल फिजिशियन से हमने कहा करवा लेते हैं, फिर बाकी जो है हम खुद केयर कर लेंगे, यही डिसाइड किया था। बहुत पहले से अम्मी कंप्लेन कर रही थी कि बेली बटन में ना ऐसे हल्का सा पेन हो रहा है, तो हम उन्हें कहते थे कि चलें हम आपको हॉस्पिटल लेके चलते हैं। तब अम्मी सुन नहीं रही थी, अम्मी कह रही थी नहीं इतना भी नहीं है कि अब मैं हॉस्पिटल जाऊँ। तो एकदम से बैठी हुई थी, फिर बोलती हैं कि मुझे ना बेली बटन में ऐसा लग रहा है जैसे पस आ रही है। तो फिर तो हम लोग इतना शॉक हो गए कि आप इतना पेन लेके बैठी हुई हैं और कह रही हैं नहीं मुझे तो पेन हो ही नहीं रहा, ज़्यादा नहीं है। मुझे लगता है जो अम्मियाँ होती हैं ना वो इसी तरीके से करती हैं कि अपनी इतनी केयर नहीं करती, बाकी सबका इतना ख्याल कर रही होती हैं, लेकिन जब अपने ऊपर बात आती है तो सारे ही पेरेंट्स ऐसे होते हैं शायद कि अपने ऊपर जब बात आती है तो बहुत लापरवाही करते हैं। बेटर होता है जब भी आपको थोड़ा सा भी पेन हो रहा हो तो आपको डॉक्टर को ज़रूर जो है वो चेकअप कराना चाहिए। वैसे तो रिकमेंडेशन डॉक्टर्स की ये होती है कि आप साल में 2 बार या एटलीस्ट 1 बार तो जो है वो अपनी पूरी बॉडी का एक जनरल सा चेकअप करा लें, लेकिन हम लोगों को आदत नहीं होती ना, हम लोग कहते हैं कि नहीं बस हम लोग ठीक ही हैं। हम पाकिस्तानियों की आदत होती है जब दर्द जो है वो हद से ज़्यादा बढ़ जाता है फिर हम लोग जो है ना वो जाते हैं, लेकिन ये गलत चीज़ भी है। खैर यहाँ पे जो है हम लोग वापस आ रहे थे घर और वापस आते ही जो है ना वो मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ खाने के लिए बनाना है, लेकिन उसके बाद जो है क्योंकि हम लोग भी कुछ खा के नहीं गए थे, लेकिन उससे पहले ही जो है मैं बड़ी एक्साइटेड हो गई थी क्योंकि मेरा हीटर आ गया था जो मैंने मंगवाया हुआ था, तो वो रिसीव कर लिया था मैंने और ये बहुत अच्छा है। इसको मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में ना आप लोगों के लिए स्पेशली पूरा बताऊँगी कि इसके फ़ीचर्स क्या क्या हैं और ये प्राइस क्या थी, सारा कुछ बताऊंगी। फ़िलहाल जो है ना वो खाने की तरफ आ जाते हैं। और सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट रेसिपी इस टाइम पे जो है वो मुझे लग रहा था कि आलू अंडे की भुर्जी रहेगी क्योंकि वो जल्दी जल्दी बन जाएगी, तो मैंने जो है वो आलूओं को ग्रेट कर दिया था क्योंकि इससे थोड़ा डिफरेंट टेस्ट आ जाता है। वैसे अगर आप शेप दे के काटेंगे तो वो थोड़ा अलग टेस्ट होता है और जब आप जो है वो ग्रेट करके बनाते हैं तो बिल्कुल अलग टेस्ट होता है। थोड़ा सा मैश पोटैटोस जैसा नहीं, जैसे टेस्ट होता है वैसा आ जाता है। अगर किसी ने ट्राई करनी है तो मेरी तरफ से रिकमेंडेड है कि ज़रूर ट्राई करें क्योंकि इसका रेगुलर आलू अंडे जैसा टेस्ट नहीं आ रहा होता। जो आलू अंडे की भुर्जी बनती है ना वैसा टेस्ट नहीं आता अगर आप आलूओं को ग्रेट कर दें, तो कर लीजिएगा ट्राई, अच्छा लगेगा इंशाल्लाह। जो रेगुलर आलू अंडे की भुर्जी होती है वो भी बहुत मुझे अच्छे लगते हैं, मुझे लगता है वो भी बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन इस तरीके से बस थोड़ा डिफरेंट सा लगता है। और अगर किसी ने मतलब बच्चों को लंच बॉक्स वगैरह में भी देनी हो तो ये वाली ज़्यादा अच्छी लगती है। चलें जी अब कुछ बातें करते हैं दिल से दिल तक की, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने सोचा था कि आप लोगों को ना कोई 10 हैबिट्स ऐसी ज़रूर बताऊंगी जिनसे जो है आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट बहुत होगी अगर आप उसको जो है प्रैक्टिस करते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। सबसे पहले ये है कि आप लोग जो है ना वो अर्ली राइजर्स बने, ट्राई करें कि आप सुबह के टाइम पे ज़रूर 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 उठें।
रात को जो है वो जल्दी सो जाएं, 8 बजे 9 बजे सोने की ट्राई करें, और उसके बाद सुबह जो है वो उठ जाएं। जब फजर की नमाज़ होती है उस टाइम पे उठें। उस टाइम पे आप उठ कर ना आप नमाज़ पढ़ें। अगर नहीं भी पढ़ते, आपको मुश्किल लगता है पढ़ना, तो आप एटलीस्ट उस टाइम पे उठ जाएं, ठीक है। बाद में जो है आपको खुद ब खुद जो है एहसास भी होगा कि नहीं मैं पढ़ ही लूँ, उठ गया हूँ तो पढ़ ही लूँ, नहीं तो एटलीस्ट उठ जाएं, ठीक है। उसके बाद अपने लिए जो है वो टाइम निकालें, उसमें आप अकेले बैठें। आप अकेले बैठ के जो है वो ग्लास जो है वो 2 ग्लास पानी ले लिए, उसमें अच्छे से जो है शहद मिक्स कर लें, और या फिर 1 ग्लास जैसे पहले ले लिया पानी, वो लेकर ख़त्म करें, आहिस्ता आहिस्ता सिप करें। और जो है अगर मोबाइल यूज़ करें तो उस पर सिर्फ अच्छी चीज़ें देखने की कोशिश करें, जैसे कुरान पढ़ लें उस पर, उस टाइम पर जो आपका मी टाइम हो। और कोई भी इस तरह की वीडियोस ना दिखें, जैसे यूट्यूब हो गया, उस टाइम के लिए कुछ देर के लिए ना बंद रखें, ठीक है। और अपना मी टाइम जो है वो सोच के, कुछ अच्छी पॉजिटिव बातें सोच के जो है वो पानी को सिप करें और अपने साथ अपना टाइम गुजारें। फिर जब ये कर लेना तो फिर आप जो है कोई ना कोई फ्रूट उठाएं और फ्रूट खाएं, और कुछ देर के बाद ही आप जो है वो ब्रेकफास्ट भी लाजिम करें। ये करने के बाद जो है आपको लगेगा कि आपने कोई बहुत बड़ा तीर मार लिया है, कि आपने जो है ना अपनी कोई मॉर्निंग रिचुअल जो है वो कंप्लीट कर लिया है। और ये इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि अक्सर हम किसके लिए उठते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम जो हाउसवाइफ्स होती हैं वो तो बच्चों के लिए और हस्बैंड के लिए उठती हैं, कोई भी अपने लिए उठता ही नहीं है। तो अगर आप ये स्टार्टिंग से, अगर आप जो है मैरिड नहीं हैं तो अपने लिए उठें, और अगर आप मैरिड हैं तो तब भी आप सबसे पहले अपने लिए उठें। उसके बाद जो है ना वो बच्चों के स्कूल जाने का टाइम, हस्बैंड के ऑफिस जाने का टाइम, उस टाइम पे जो है वो बाद में आप जो है सारे काम खुद ही कर लेंगे एक बार जब जल्दी उठ जाएंगे। अपने लिए उठने से आपकी जो है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कितनी होगी ना, फिर आप इस वीडियो पे 1 साल के बाद मुझे बता दीजिएगा। अच्छा जी, फिर उसके बाद जो है वो नैप्स लेना बहुत ज़रूरी है। हम लोग आफ्टरनून जो नैप्स है ना बहुत सारे लोग नहीं लेते, लेकिन मुझे लगता है कि जब आप अकेले हों 1 घंटा या 2 घंटा आफ्टरनून में सो जाएं। अगर बिल्कुल टाइम नहीं है तो 1 घंटा, और अगर टाइम है तो 2 घंटे भी सो जाएं, क्योंकि आप जल्दी उठते हैं तो फिर आपका हक भी बनता है कि आप बीच में थोड़ा सा नैप ले लें। 5वीं चीज़ ये है कि आपने कोई ना कोई हॉबी अडॉप्ट करनी है, चाहे वो कोई भी हो, रीडिंग हो, राइटिंग हो, रिसर्च वर्क हो, किसी भी चीज़ पे रिसर्च करना शुरू करें, किसी भी टॉपिक पे पेंटिंग करना शुरू कर दें, आप बेकिंग करें, कुकिंग करें, कुछ भी करें, लेकिन कोई भी चीज़ जो आपको अच्छी लगती है ना उसको हॉबी बनाएं। और उस चीज़ को ऐसा नहीं 1 महीना करके 2 महीना करके बस छोड़ दें, नहीं, हॉबी को ना बहुत लंबे अरसे तक जो है वो आप चलाएँ, 2 साल 3 साल उस हॉबी पे काम करें, चाहे कोई भी हो आपकी हॉबी, चाहे वो रीडिंग हो, आप उसको छोड़ें मत। होता है ना, एक बुक खरीद लेते हैं फिर वो पढ़ी रहती है, कभी पढ़ी नहीं, चाहे उसके फिर 3 पेजेस पढ़ें लेकिन उसको रोज़ पढ़ के ख़त्म करें। चाहे वो बुक आप 2 सालों में भी ख़त्म करें ना, लेकिन आपने ये नहीं करना कि भाई बस ख़रीद के रख लिया, पेंटिंग का सामान ले लिया लेकिन कभी पेंटिंग की ही नहीं। आपने जो भी हॉबी को कहा ना ये मेरी हॉबी है, तो उसको लगातार कभी ना कभी एक दिन छोड़ के एक दिन उस चीज़ पे काम करना स्टार्ट कर दें, और आप खुद देखेंगे कि आपको कितना पीस मिलता है। खैर, इसके अलावा आपने ये करना है कि अपनी फैमिली टाइम निकालना है। आपने जो है वो दिन में कोई भी आधा घंटा या इवन कि 10 मिनट भी, 10 मिनट वैसे बहुत कम होते हैं क्योंकि फैमिली को बहुत ज़्यादा टाइम देना चाहिए, तो आप आधा घंटा 1 घंटा अपने फैमिली मेम्बर जो भी आपको अच्छे लगते हैं, ज़्यादा जिनसे बनती है, आप अपने पेरेंट्स के पास, अपने बहन भाई जो ज़्यादा जिससे बनती है उसके पास बैठ के अपने दिल की कोई ना कोई बातें करना शुरू कर दें, और वहाँ से उठे नहीं, 30 मिनट दें। और इवन कि अगर आप मैरिड हैं तो अपने घर वालों को कॉल कर सकते हैं, आधा घंटा बात कर लें। और अगर आप रोज़ रोज़ कॉल नहीं भी करना चाहते हैं तो आपकी फैमिली मेम्बर जो इन लॉज होते हैं उनके पास बैठ जाएं, कोई गेमें खेलना शुरू कर दें, जो कि बस मोबाइल पे ना खेलें। थोड़ी देर के लिए ना मोबाइल की जान छोड़ के घर में आपस में एक दूसरे के साथ बैठें, आधा घंटा 1 घंटा फुल फैमिली टाइम दें, और आप खुद देखेंगे कि आपके अंदर कितने पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। नंबर 7 चीज़ जो आपने करनी है, आपको लगेगा ये क्यों, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। जैसे जैसे हम एज करते हैं ना, हमारा जो मेमोरी होती है वो बहुत ज़्यादा जो है वो वीक होने लग जाती है। तो आपने क्या करना है, कोई ना कोई दुआज़ याद करना स्टार्ट कर दें। छोटी दुआ से स्टार्ट करें, छोटी छोटी दुआ याद करना शुरू करें, इकबाल की पोइट्री याद करना स्टार्ट करें, कुछ भी ऐसा छोटा छोटा याद करना स्टार्ट कर दें। आप किसी भी एज में ना, चाहे आप 20s में, 30s में, 40s में, चाहे 50s में भी हैं, आप फिर भी याद करना स्टार्ट करें, और आप देखेंगे कि आपकी मेमोरी अच्छी भी होगी और ये चीज़ आपके अंदर जो है वो बहुत पॉजिटिव चेंजेस लेकर आएगी। मेरा बच्चा पी लेता है माशाल्लाह। हमें हानू दिखा दो केक, ईयो का केक दिखाओ। ईयो का केक किधर है? ईयो का केक वो अम्मी के केक की तरफ जा रही है।
यहाँ पर जो है वो लियो का ज़रा बर्थडे सेलिब्रेशन चल रही थी। हम लोग कप केक ले आए थे क्योंकि लियो को हो गए हमारे साथ 5 इयर्स अल्हम्दुलिल्लाह, और वो 5 साल का हो गया। जब वो छोटा सा था, जब आया था, माशाल्लाह बड़ा हो गया। तो उसकी जो सेलिब्रेशन की थोड़ी वीडियो है ना, वो आप लोगों को दिखा दूँ। फिर उसके बाद जो है वो बाकी 3 पॉइंट्स रहते हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस कर दूँगी, जिससे जो है हम कौन सी ऐसी हैबिट्स हैं जिनको अडॉप्ट करके अपनी पर्सनैलिटी में चेंज ला सकते हैं। हमारी भी अंदर आनी चाहिए। हाँ ना, ले खाना तो ही नहीं बस सही है। ओके, इतनी सी बस सेलिब्रेशन थी। थोड़ा सा जो कप केक था और साथ में हम लोगों ने संडे लिया हुआ था लेयर्स का एज़ यूजुअल, तो बस वही था और कुछ खास किया नहीं था क्योंकि लियो का बर्थडे बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। वहाँ से ऑर्डर्स आते हैं कतर से, क्योंकि ये लिया जो हुआ है ना वो हमारी खदीजा ने लिया हुआ है। तो बर्थडे ना सेलिब्रेट करो तो वो कहती है अरे मैं उधर नहीं हूँ, तो भूल गए तो बहुत मस्त है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हमारे 8 पॉइंट की तरफ कि आपने जो है किसी ना किसी की हेल्प करने की ट्राई करनी है, ठीक है। रोज़ किसी ना किसी चीज़ में किसी की हेल्प करने की ट्राई करें, चाहे वो आपके अपने घर वाले हों, चाहे जो है वो बाहर वाले हों। अगर आप बाहर नहीं जाते तो घर में जो हाउस हेल्प रहती हैं उनकी आप हेल्प करने की किसी ना किसी चीज़ में जो है वो ट्राई करें। मैंने अपनी अम्मी को हमेशा देखा है कि मेरी अम्मी जो है ना, वो जितने भी हमारे आज तक जितने भी हाउस हेल्प रहे थे छोटे होते से, मेरी अम्मी उनके साथ जो है वो बहुत काइंड थी। इवन कि वो घर में आते थे, इतना मेरी अम्मी ने उनको अपने साथ फ्री किया हुआ था कि वो आकर खुद कोई भी चीज़, लाइक उन्हें भूख लगी है तो वो बोल देते थे कि हम ब्रेकफास्ट जो है वो नहीं करके आए, हम हमारे लिए बना दें। ये तो खैर मैंने आपको बहुत बताया कि अगर हाउस हेल्प है तो, अगर नहीं भी है तो आपके घर में जो लोग रहते हैं उनको किसी ना किसी, जैसे अपने बच्चे हैं उनको अगर आप ख़ुद पढ़ा सकते हैं तो ख़ुद पढ़ाएं। इन छोटी छोटी चीज़ों में ना, इन चीज़ों में आप अगर हेल्प करेंगे तो आप ख़ुद देखेंगे कि आपको अपनी पर्सनैलिटी में इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी कि आप शायद कुछ कर रहे हैं। हालांकि आप हेल्प दूसरे की कर रहे होंगे लेकिन आपको लगेगा आपने अपने लिए कुछ कर दिया है। सेकेंड लास्ट जो पॉइंट है वो ये है कि आपने जो है वो नेगेटिव ओपिनियंस को इग्नोर करना है। अच्छा, अपने घर में तो क्रिटिसिज्म, मुझे लगता है कि अपने घर में भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म होता है, कोई ना कोई कुछ ना कुछ कह देता है, तब हम इतना ज़्यादा दिल पे नहीं लेते। लेकिन अगर जब मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम लोगों की शादी कर लेते हैं, इन लॉज में जो है अगर किसी ने कुछ कह दिया तब हम बहुत दिल पे लेते हैं कि इसने हमें ये कह दिया, उसने हमें वो कर दिया। अपने घर में हम हंसी मजाक करते रहे, बहन भाई कुछ कह दें तब हम माइंड नहीं करते, लेकिन इन लॉज में अगर किसी ने कुछ कह दिया तो ये तो मुझे टॉन्ट कर दिया। तो इसको जो है ना, इस पॉइंट को दिमाग से निकाल देना, ठीक है। अगर कोई कुछ कह भी रहा है तो वो उसका ओपिनियन है, और ओपिनियन को ओपिनियन की तरह लिखते हैं। एक कान जो है अल्लाह ताला ने इसलिए दिया कि आप सुने, दूसरा कान इसलिए दिया है कि आप निकाल दें। जो बीच वाला आपका दिमाग है ना, उसको आप पर्पसली, जो चीज़ें पर्पसफुल चीज़ें होती हैं उसमें लगाएं, बजाय इसके कि आपने ऐसी लेम चीज़ों में लगाना है कि अगर किसी ने कुछ कह दिया है उसको बैठ के सोचते रहना है, उसने ऐसा क्यों कहा, हमारे घर में तो ऐसा नहीं होता, और इसने ऐसे क्यों कह दिया है, मेरा वैल्यू सिस्टम तो ये नहीं है, मैं तो ऐसा मैं नहीं कहती किसी को। नहीं कहते तो उसने कह दिया है उसने कह दिया तो उसका मसला है, उसका मुंह था। आपने अपना दिमाग क्यों सोच सोच के वेस्ट करना है। ये सिर्फ मैं इन लॉज के बारे में नहीं कह रही, मैं हर चीज़ में कह रही हूँ। इवन के क्योंकि ज़्यादातर जो लड़कियाँ प्रेशर लेती हैं ना, वो इसी चीज़ का लेती है कि इन लॉज ने कह दिया। आपने अगर यूनिवर्सिटी में किसी ने कोई बात कह दी है, एक कान से सुनी दूसरे कान से निकाल दी। कॉलेज में पढ़ती हैं तो तब भी ये करें। फजूल में लड़ाइयाँ शड़ाइयाँ करने की ना ज़रूरत है, ना बोलने की ज़रूरत है, ना ही ख़ुद को डिग्रेड करने की ज़रूरत है। किसी का भी जो ओपिनियन होता है ना, उसको बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं देते। आपकी अपनी जो ओपिनियन है ना अपने बारे में, वो मैटर करता है बस। और लास्ट मेरी बात भी यही है कि ख़ुद के बारे में पॉजिटिव बातें करना स्टार्ट कर दें, पॉजिटिव बोलना और सोचना स्टार्ट कर दें। मैंने इतना एम्फसाइज़ किया सोचने पे कि ख़ुद को चाहे खड़े होकर ना मिरर के आगे कुछ ना कुछ पॉजिटिव बोलें कि मैं अच्छी हूँ, मुझे अल्लाह ने प्यारा बनाया है, मुझे अल्लाह ने अच्छा इंसान बनाया है, मैं दूसरों की हेल्प करती हूँ, कुछ भी। ये हो गए हैं 10 पॉइंट्स। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे हैं तो यार प्लीज़ इनको अपनी ज़िंदगी में ना इम्प्लीमेंट ज़रूर कर लें, ठीक है। और जब भी आपको मोटिवेशन की ज़रूरत हो तो आप ये वाली जो है वो वीडियो देख लें, और बार बार इसके एक एक जो मैंने पॉइंट है ना, वो मैं ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैं वाकई दिल से बोल रही हूँ, और मैं चाहती हूँ कि हर कोई अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करे, क्योंकि मैं इसको करने की कोशिश करती रहती हूँ अपनी ज़िंदगी में भी। अच्छा जी, ये पेंटिंग जो है वो मैं नेक्स्ट पेंट कर रही हूँ, तो मैंने सोचा थोड़ी सी आप लोगों को भी दिखा दूँ। अभी जो है वो बस पेंटिंग को बनाना स्टार्ट किया है, तो आप लोगों के साथ तो शेयर करना बहुत ज़रूरी था। अच्छा जी, अम्मी के लिए आप लोगों ने ना दुआ ज़रूर कर देनी है, और ये वीडियो जो है वो बार बार ज़रूर देखनी है जब भी आप लोगों को मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ेगी। फ़िलहाल के लिए इतना ही है। अपना रखना आप लोगों ने बहुत सारा ख्याल। टाटा, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।